लिवनुसल्लिम अला रसूलिहिन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन व अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीने वज़्ज़ैतूने वतूरि सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन इल्ला अल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात। मच के बोल सुभान अल्लाह। इसलिए कि ये कलाम इलाही तिलावत की जा रही है। मैं फिर पढ़ रहा हूँ यार, समझ आए या ना आए, फिर मच के बोली सुभान अल्लाह। वत्तीने वज़्ज़ैतूने वतूरि सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन इल्ला अल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात फ़लहुम अज्रुन गैरु ममनून फ़मा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन। मच के बोल सुभान अल्लाह। इसलिए कि जब जनाब अली का जिक्र हो तो जनाब अली का हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अली माल कुरान, कुरान माल अली। ना 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 हुण बोल सुभान अल्लाह। अली कुरान न ले तो कुरान अली न ले। जहाँ अली होगा वहाँ कुरान की तिलावत होगी। इसका मतलब है जनाबे अली की तवज्जो यहाँ मौजूद है कि आपने कुरान सुन के मच के बोला सुभान अल्लाह। किबला शाह जी फिर पढ़ रहा हूँ यार। वत्तीने वज़्ज़ैतूने वतूरि सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन। 4 लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन इल्ला अल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात फ़लहुम अज्रुन गैरु ममनून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शाह जी माहौल बना दिया। वल अस्रे इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्ला अल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। मच के बोल सुभान अल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुनियो ज़फ़ीर भाई सलाहुद्दीन साहब, यार अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए। आपने मोहल्ले में मिलाद की महफिल रख के कम अज कम मोहल्ले की नौसत खत्म कर दी। सही बात है। मैं चूंकि यहां पड़ोसी हूं तो यार कमाल है। और किबला शाह जी ने जिक्र करके और जनाब कारी साहब ने तिलावत करके सबसे पहले जहां तिलावत की जाती है वहां रहमत की बारिश छम छम बरसती है। इस रहमत की बारिश जब छम छम बरसी तो आपका जाहिर भी धुल गया, बातिन भी साफ हो गया। फिर किबला शाह जी ने माहौल बनाया और उन नफूसे कुदसिया का जिक्र किया जो ईमान और अमले साले का मजहर हैं। जहां ईमान भी मिलता है, अमले साले भी मिलता है। इन्होंने जमीन को मजीद नर्म किया। नाथखान हजरात ने आके सोनी सोनी बहार जैसी हवाएं चलाई और इस खेती को तैयार कर दिया। नबी का लंगर लेना है ना, मिलाद का लंगर लेना है। अब जमीनें हैं नर्म, अब हमने करनी है इसमें बिजाई। मच के बोल यार सुभान अल्लाह। करनी है बिजाई। किबला शाह जी गर्मियों का मौसम है और मैंने ज़मीन को किया नर्म। अल्लाह ने रहमत की छम छम बारिश बरसाई। मैंने उस पर हल चलाया जैसे आपने चलाया। जैसे नाथखान हजरात ने सरकार की नात पढ़ के अल्लाह की हमद बयान करके आपकी खेती को तैयार किया, खेती को नर्म किया। किबला शाह जी ने सादात का जिक्र करके और नफूसे कुदसिया का जिक्र करके सहाबाए कराम का जिक्र करके इसे मजीद जरखेज़ बनाया। अब है बिजाई का मौसम। अब अगर गर्मियों का फसल है और मैं उसमें सर्दियों का बीज बो दूं तब भी फसल नहीं उगेगी।
भाई जो माहौल है उसकी भी जाई करनी है। उस सिलसिले में मैंने सूरह मुबारक 3 आपके सामने तिलावत की है, क्योंकि इस वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तीन है, हमें एक बूटे की कसम है जिस दरख्त का नाम है तीन। कितने लाखों करोड़ों अनगिनत दरख्त हैं, लेकिन उन दरख्तों में से रब ने इंतखाब किसका किया? तीन के दरख्त का, जिसे आप मरी की ज़बान में इंजीर का दरख्त बोलते हैं, बल्कि वो क्या कहते हैं जी, फगवाड़ा। आह फगवाड़िया तेरी अज़मता तू कुर्बान, मच के बोल सुभान अल्लाह। रब कसम उठा रहा है, वह तीन है, वह जैतून है, दूसरा बूटा जैतून का, इस जैतून के बूटे की कसम, वह तूर सीनीना, और तूर की कसम और सीना की कसम। तूर पहाड़ है, सीना वादी है, ये वो पहाड़ है जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से हम कलाम हुए। और किबला जानते हैं, और कारी साहब जो कुरान की तिलावत करने वाले वो जानते हैं, अगर आप हम से शुरू करें वन नास तक जाएं, ऐसे पता चलता है जैसे शायद कुरान जनाब मूसा के लिए उतरा। अगर आपको बात समझ आई है, वह तूर सीनीना वादी तूर सीना की कसम, वहाज़ल बलदिल अमीन, अमीन तेरे इस मुकद्दस शहर की कसम। लक़द हलकनल इंसान फी अहसन तक़वीम, हमने इस हज़रत इंसान को अहसन तक़वीम में तख्लीक किया। अहसन तक़वीम बेहतरीन मॉडल, जितनी मेरी मखलूक है इसमें सबसे ज्यादा जो हुस्न वाला है, सबसे ज्यादा जो मुतनासिब है, जो सबसे ज्यादा मेरा पसंदीदा है। इसीलिए एक हदीस यूं मिलती है, इन्नल्लाह खलक़ल आदम अला सूरतिही, अल्लाह ने अपनी सूरत पर जनाबे आदम को तख्लीक किया है। तो सबसे हसीन मखलूक जो अल्लाह की बारगाह में सबसे हसीन है, इसे अक्सने तकवीम में जाके बनाया। सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, फिर इसे घाटे की वादियों में भेजा। सोनिया क्यों भेजा? तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, जहां अली वहां कुरान, जहां फातिमा वहां कुरान, जहां हुसैन वहां कुरान। शहादत से पहले सजदा, शहादत के बाद नेज़े की नोक पे कुरान। हा, शहादत से पहले सजदा, शहादत के बाद कुरान। और किबला जानते हैं कि कुरान पाक में मैं आयत तिलावत इसलिए नहीं कर रहा कि किबला हाफिज साहब बड़े पक्के हाफिज साहब बैठे हुए हैं, जरा आगे पीछे ना हो जाए। आयत का तर्जमा कर रहा हूं, और है सूरह मुबारक आराफ कि इब्लीस ने जब जनाब आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए तो इब्लीस ने कहा दाएं से भी हमला करूंगा, बाएं से भी हमला करूंगा, सामने से भी हमला करूंगा, पीछे से भी हमला करूंगा, 4 सिमतों से हमला करूंगा। रब ने कहा कर ले 4 सिमतों से, 2 सिमतें मैंने अपने लिए रख ले, सजदे में चला जाएगा मेरे लिए, हाथ उठा के ऊपर आ जाएगा मेरे लिए। तो हुसैन इब्ने अली ने किबला शाह जी सजदा किया, नीचे करो, और नेज़े की नोक पे तिलावत की, ऊपर करो। अब 2 तरीके बताए, या नमाज में चला जा या कुरान में आ जा, हुसैन भी मिल जाएगा, सईदा भी मिल जाएंगी, अली भी मिल जाएगा। किबला तवज्जो है। 4 कसमें खाई हैं, वहाज़ल बलदिल अमीन, अमीन तेरे इस मुकद्दस शहर की कसम, हमने इस इंसान को अक्सने तकवीम में तख्लीक किया। सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, फिर इसे घाटे की वादियों में भेजा। इससे पहले मैं अगली आयत तिलावत करूं, मैं सूरह मुबारक मुल्क की आगाज कर रहा हूं। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, हा, बाप बरकत है वो जात जिसके हाथ में कुल बादशाहत है। हाँ रब्बा, अल्लाह के नाम की सुभान अल्लाह बोल यार। अल्लाह की कसम, जहां इन नफूसे कुदसिया का जिक्र होता है ना, ये नफूसे कुदसिया फिर आपको किसी मंजिल तक पहुंचाते हैं। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बाबरकत है वो जात जिसके हाथ में कुल बादशाहत है। वहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, और वो हर शय पर कुदरत रखने वाला है। निल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता, जिसने मौत और हयात का खेल खेला, बाद मौत और हयात को तख्लीक किया। मौत भी मखलूक, हयात भी मखलूक, और तेरा मेरा नबी सारी मखलूक का रसूल। इसका मतलब है मौत का भी रसूल, आयात का भी रसूल। अगर तुझे मौत वो चाहिए जो तुझे दायमी मौत याद दे दे, तब भी रसूल के कदमों में आ जा। अगर तुझे आयात अबदी चाहिए, तब भी रसूल के कदमों में आ जा।
निल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अहसनु अमला, याद अहसन को रखना, अहसनु अमला। तुम्हें मौत और हयात का खेल इसलिए तेरे साथ खेला ताकि मैं तुम्हें आजमाऊं कि तुम्हें आजमाऊं तुम्हारे से अहसन अमल वाला कौन सा है। अहसन तकवीम, अहसन तकवीम में तख्लीक किया। सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, फिर घाटे की वादियों में भेजा। इल्ला अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, मगर वो लोग इस दुनिया में भी रह के अक्सने तकवीम की मंजिल पर रहे जो ईमान की दौलत से भी माला माल थे, अमले साले की दौलत से भी माला माल थे। आज अली अली हो रही है यार, आज जनाबे फातिमा फातिमा हो रही है, आज अबू बकर हो रही है, आज उमर हो रही है, आज उस्मान हो रही है, आज सहाबा इकराम की याद है, मौजूद है, इसलिए कि उन्होंने बराह रास्त ईमान भी सोने से लिया था और अमले साले भी सोने से लिया। अच्छा, अब ईमान है क्या? बहुत तवज्जो चाहूंगा, इसलिए कि मैंने किसी मंजिल तक जाना है, बिजाई करनी है। किबला शाह जी ने जमीन तैयार कर दी है, बहुत तवज्जो चाहूंगा किबला शाह जी की इजाजत से, बहुत तवज्जो चाह रहा हूं आपकी। ईमान है क्या? ईमान किसी एक शय का नाम नहीं है, ईमान मुख्तलिफ चीजों के मजमूए का नाम है। किबला बहुत तवज्जो चाह रहा हूं, ईमान बहुत से चीजों के मजमूए का नाम है। ईमान का सबसे पहला बाब जो है, 72 अबवाब है, 72 दर्जे हैं ईमान के मेरी जान। ईमान का जो सबसे आला दर्जा है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये हमने अभी पढ़ा है, अभी अपना ओढ़ना बिछौना नहीं बनाया। तेरा तन भी ला इलाहा इल्लल्लाह से पुरनूर हो जाए, मजहर बन जाए, और तेरा बातिन भी मोहम्मद रसूलुल्लाह के नूर से मुनव्वर हो जाए, तब ला इलाहा इल्लल्लाह को पाओगे। सिर्फ जबान से बोलना नहीं है, इसे निभाना भी है। ईमान का सबसे आला दर्जा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसे जनाब आपने उसका मज़हर हम बनना है। अब ईमान का सबसे कम दर्जा वो क्या है? आप गली में जा रहे हैं, कोई पत्थर आ गया है, उसे हटा दिया, ईमान का सबसे पहला दर्जा मिल गया। 72 दर्जे हैं ईमान के। और मैं एक इशारतन गुफ्तगू कर रहा हूं, लतीफ गुफ्तगू कर रहा हूं। बहुत वजह है आपकी। गज़वाए खंदक में जनाबे अली को कुल्ले ईमान कहा गया था। इसका मतलब है 72 के 72 अबवाब जनाबे अली के पास हैं। बहुत वजह, मच के बोल सुभान अल्लाह। अब ईमान है क्या? ईमान के 72 अबवाब हैं, लेकिन इसके कुल उसूल असल 3 है। अगर ये बात समझ में आ जाए मुझे बहुत आसानी हो जाएगी। इसके उसूल 3 है। हाँ, पहला बाब है, हाँ 72वां बाब है। उसूल 3 है। पहली है मार्फत, दूसरी है अहवाल, तीसरा है समर। किबला शाह जी, पहले ये मार्फत, दूसरा है अहवाल, तीसरा है समर, फल। मार्फत क्या है? पहचान। मुझे पहचान होगी मैंने गलत काम किया, पिछले दौर में मैंने गलत काम किया था। अब वही जब मुझ पर आई तो मुझे पता चल गया, मुझे पहचान हो गई। अब ये होगी है मार्फत, पहचान हुई है। अब अहवाल क्या है? अब मेरी हालत बदलना शुरू होगी। मेरे सर पर टोपी भी आ गई, मैंने नमाज भी पढ़नी शुरू कर दी, मैंने अच्छे काम करने भी शुरू कर दी। ये मेरी हालत बदल रही है। अब समर ये होगा अगर मैं इस पे इस्तिकामत रखूं और मेरा किरदार बन जाए, अब ये समर हो जाएगा। अब बहुत तवज्जो चाह रहा हूं। ईमान की 3 हालतों, 3 असल हैं। पहली है मार्फत, मार्फत है बूटा। दूसरे अहवाल बदल जाते हैं। यार ये बड़ा बदल गया है, कल तक ये कैसा था, आज देखो ये कैसा, दाढ़ी भी आ गई है माशाअल्लाह जी। ये अहवाल बदल रहा है। फिर आता है समर, और ये अहवाल बूटा है मार्फत, और उसकी शाखें अहवाल। और जब इससे किरदार नजर आता है, किरदार बनता है। अभी किबला ने किरदार की बात की थी। ये जो बयान हुई है ना शख्सियतें, ये किसी एक शख्स का नाम नहीं है, ये किरदार है मेरी जान। जब ये किरदार सामने आता है तो पता चलता है। अब क्या है? किरदार है उसका समर, किरदार है उसका फल, उसका फल। और मैंने क्या कहा था? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ये आखिरी मंजिल है समर की। तुम्हें आजमाऊंगा अहसन अमल वाला कौन सा है। फिर कैसे आजमाएगा रब्बा? सबसे पहला जो या अय्युहल्लज़ीना आमनू खिताब किया है, दूसरे नंबर पर तरतीब तिलावत के लिहाज से खिताब है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, मैं आयत छोड़ रहा हूँ। लनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिर साबिरीन। किरदार सब्र का दूसरा नाम है। पहली होगी मार्फत,
दूसरा है किरदार। किरदार सब्र का नाम है। और मेरे सोने नबी से कहा गया दो चीजें आ गई, एक मार्फत, एक किरदार, और किरदार है सब्र। जब मेरे सोने नबी से पूछा गया, बहुत तवज्जो चाह रहा हूं आपकी, क्योंकि मैं मंजिल तक पहुंच रहा हूं, आज हमने सब्र की बिजाई करनी है। मच के बोल सुभान अल्लाह। सब्र की बिजाई करनी है, और इस बिजाई करते करते हम कहां पहुंचेंगे, जहां रब ने पहुंचा दिया। लेकिन आपकी तवज्जो रहेगी, किरदार सब्र। मेरे सोने नबी से पूछा गया, सोने ईमान क्या है, सब्र क्या है? आपने कहा निस्फ ईमान, अद्धा ईमान। सब्र है अद्धा ईमान। एक और जगह पर फरमाया सब्र क्या है, सब्र है ईमान। सब्र ईमान, ईमान सब्र, सब्र ईमान, ईमान सब्र। इसलिए मेरे सोने नबी से कहा गया, वाला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुए व नक्स मिनल अम्वाल वल अनफुस व समरात। इस मोमिन को आजमाऊंगा, किसी और को नहीं आजमाऊंगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू पहला मिसदाक है मेरे सोने नबी के सहाबाए किराम की जमात और अहले बैत इत्तहार। मच के बोल सुभान अल्लाह। हम तुम्हें हर सूरत में आजमाएंगे, 5 चीजों से, खौफ देकर, भूख देकर, माल का नुकसान करके, जान का नुकसान करके, फल का नुकसान करके, 5 तरीकों से आजमाए जाओगे। हाँ, अगर आजमाइश में पूरे उतरे, इसलिए कि हम यहाँ आजमाइश के लिए आए हैं, इम्तिहान देने के लिए आए हैं। अगर इम्तिहान में पूरे उतरे तो फिर आपको इनाम कौन देगा? रुख बदल गया। व बशिर साबिरीन, सोनिया साबिरीन को बिशारत दे दो। किरदार और सब्र। इसलिए मेरे सोने नबी का इरशाद है कि अल्लाह ने 2 चीजें अपने बहुत ही खास बंदों को दी और बहुत कम दी हैं। सोनिया केड़ी? एक सब्र और एक यकीन। अल्लाह सिर्फ उन्हें देता है जो उसके महबूब होते हैं। सब्र और यकीन अल्लाह उन्हें ही देता है जो ईमान वाले होते हैं। और ये सब्र है क्या मेरी जान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं किधर जाऊं? किबला शाह जी ने बिल्कुल माहौल बदल दिया है, और अब किबला शाह जी की उस कलाम पर ऊपर मैं तैर रहा हूं। मैं जाऊं किधर फिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वश्शम्सि वदुहाहा वल्कमरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वलअर्दि वमा तआहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमाहा फजूरहा व तक़वाहा। ऐसा 2 कस्में खाई हैं, जोड़ों की कस्में खाई हैं, लेकिन नफ्स का है तो वाहिद नफ्स की कसम खाई है। इसमें 2 चीजें डाल दी हैं, फ़अल्हमा फजूरा व तकवा। इसमें फिज्र भी डाला है, तकवा भी डाला है, फिज्र भी डाला है, तकवा भी डाला है। ये फंक्शनल कब होते हैं? ये फंक्शनल उस वक्त होते हैं जब तू मैं बुलोगत की पहली सांस लेते हैं। तो जब बुलोगत की पहली सांस ली, और हमारे पाकिस्तान में बुलोगत की पहली साल टीन एजेस होते हैं, 13 साल। जैसे ही 13 साल का बच्चा हुआ, ये फरिश्ता इधर आके बैठ जाता है, ये फरिश्ता इधर आके बैठ जाता है। इससे पहले जो वो अमल करता रहा है उसकी जज़ा उसका वालिद या वालदा पा रहे हैं। यार तवज्जो रखना, यहां मौजूद है, यहां मौजूद है। 2 नूर उतरते हैं और उधर शैतान और उसका लश्कर आ जाता है। अब इनके दरमियान है जंग। केवल तवज्जो रखिएगा, इनके दरमियान है जंग। एक है नफ्से लवामा, एक है नफ्से अमारा। नफ्से लवामा के जो मुईन मददगार हैं वो है फरिश्ते, और जो नफ्से अमारा के मुईन मददगार हैं वो है शैतान और उसके सरकश ग्रोह। अब ये चाहता है कि ये गलत रास्ते की तरफ जाए, फरिश्ते चाहते हैं ये अच्छे रास्ते की तरफ आए। अब इन दोनों के दरमियान हो रही है जंग, और जंग में ये बेचारा इंसान है जो बलोगत की पहली सांस ले रहा है। जंग हो रही है, इसके अंदर 2 कुव्वतों की जंग है। एक है कुव्वत नेकी जो उसे दीन की तरफ लेके जा रही है, एक है शर की तरफ लेके जा रही है। अब इनके दरमियान जब जंग होगी, इस जंग में जो ये कीरेगा उसका नाम है सब्र। मच के बोल सुभान अल्लाह। सब्र ऐसा जोर है जिसके बारे में मेरे सोने नबी ने लतीफ इशारा फरमाया था। जब एक गज़वे से वापस आ रहे थे, किबला कहने लगे हम जिहादे असगर से जिहादे अकबर की तरफ जा रहे हैं, इसलिए कि ये नफ्स का जिहाद है और ये जिहादे अकबर है, और इसका हथियार है सब्र, सिर्फ सब्र। और मेरे सोने फिर सुन, मेरे सोने तेरे सोने नबी का इरशाद आलीशान क्या है? सहाबाए किराम की जमात है किबला, और आप बयान फरमा रहे हैं सहाबाए किराम क्या यार वो खूबसूरत लोग थे जिन्होंने बराह रास्त वद्दुहा वाला चेहरा देखा। क्या वो हसीन आंखें थी जिन्होंने उस जमाल को अपनी आंखों से दिल में उतारा। क्या वो सोने लोग थे जो गुजरते हुए भी सरकार को सलाम करते थे। अब सहाबाए किराम की जमात है, आप बयान फरमा रहे हैं मेरे सहाबाए किराम, इस वक्त तुम जिस हालत में हो, मुझे तुम्हारी इबादत से ज्यादा अजीज तरीन ये शय है कि तुम सब्र का दामन थामे रहो।
मेरे जाने के बाद जब दुनिया के दरवाजे तुम पर खुलेंगे तो मेरे सहाबा इकराम सब्र का दामन न छोड़ना, इसलिए कि सब्र एक अजर का नाम है। जो तुम्हारे पास है वो बाकी रहने वाला नहीं, जो सब्र अजर अल्लाह के पास है वो बाकी रहने वाला है। फिर बाकायदा किबला सूरह मुबारक नहल की आयतें आपने तिलावत की, मा इंदकुम यनफदो, जो तुम्हारे पास है वो खत्म हो जाने वाला है, व मा इंदल्लाहि बाक, जो अल्लाह के पास है बाकी रहने वाला है। लियजज़िल लज़ीना सबरू अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून, इसलिए कि अल्लाह साबरों को जज़ा देता है कैसी, वे अजरहुम अक्सन मा कानू यामलून, जो भी वो अमल करेंगे अक्सन तरीके पे कबूल होगा। अगर साबर 2 रकत नमाज नफल पढ़ेगा और कोई आम आदमी 2 नफल पढ़ेगा, अल्लाह इस 2 नफल को अक्सन तकवीम पे जाके अक्सन तरीके से कबूल कर लेगा। केवला तवज्जो है कि जो सब्र, मेरा सोना नबी इरशाद फरमा रहे, खिताब फरमा रहे, साथ ये आयत तिलावत कर रहे हैं, सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ना। और फिर आपने सरकार ने फरमाया, देखो सब्र बेहश्तों के खजानों में से एक खजाना है, सब्र बेहश्तों के खजानों में से एक खजाना है। और फिर सब्र बेहश्तों के खजानों में से एक खजाना है। और मेरे सोने नबी ने साबिर को बिशारत क्या दी कि कोई सब्र करने वाला है। जब 3 तरीके से सब्र है मेरी जान, मैं बहुत इख्तिसार के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, 3 तरीकों का सब्र है। मेरे जनाबे अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, मेरे सोने नबी के सगे चचा का सगा पुत्र, मच के बोल सुभान अल्लाह। वो रवायत कर रहे हैं कि सरकार ने फरमाया सब्र के 3 दर्जे हैं। सब्र 3 किस्म का है। पहला सब्र क्या है? पहला सब्र यह है, पहले सब्र के 300 दर्जात मिलते हैं, दूसरा सब्र करोगे 600 मिलेंगे, तीसरा करोगे तो 900 मिलेंगे। और अल्लाह ये सब्र उन लोगों को देता है जिनमें ये सलाहियत होती है कि सब्र कर सके। और सब्र क्या होती है? बला का नाम है। एक वो है जो आपके इख्तियार में है, आप उसे कर सकते हैं, इस पर सब्र करें। मसलन नमाज, इबादत, रोज़ा, ये नमाज रोज़ा काहली है, काहली से सब्र करना है और नमाज में आना है। मच के बोल सुभान अल्लाह। रोज़ा काहली का नाम है, सब्र करना है, रोज़ा रखना है, सब्र करना है। ये 300 दर्जात हैं इसके मेरी जान, लेकिन इससे बढ़ के आराम चीज़ से बचोगे 600 दर्जात हैं। लेकिन एक वो है जब अल्लाह आपको किसी ऐसी आजमाइश में डालता है जिस आजमाइश में डालने के बाद आप बेबस हैं, आप उसका जवाब नहीं दे सकते। मसलन कोई बीमारी दे दे, मसलन जवान बेटा ले ले, जैसे हमारे रईस भाई गए, अबू बकर सोना चला गया, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। ऐसे कोई औलाद ले ले, कोई बीमारी दे दे ऐसी, तो अल्लाह इस सब्र को सबसे बेहतरीन सब्र पाता है। और मेरा सोना नबी इरशाद फरमाते हैं, जो बंदा जिसको अल्लाह किसी इब्तला में मुब्तला करे और वो उस पर सब्र साबित कदम रहे, शिकवा ना करे, बीमारी दे दे और वो शिकवा ना करे, तो अल्लाह उसे क्या करेगा? अल्लाह उसे उसके बेहतर सेहत अता फरमाएगा। और अगर सेहत अता फरमाना नहीं है तो उसे अपनी रहमत की चादर में लपेट के फरिश्ते इजराइल से पहले अपना दीदार अता करेगा। जो सब्र करेगा बीमारी की शक्ल में, जैसे सलाहुद्दीन साहब, अल्लाह ने इन्हें इब्तला में मुबतला किया। और सिर्फ ये इब्तला नहीं है, इनका पूरा घर इब्तला में मुबतला है, इसलिए कि इन्हें चलाना, इन्हें फिराना, इन्हें बैठाना। जुम्मतुल मुबारक में, ये मस्जिद में मुझे बड़े याद आते हैं कि जब ये जुम्मतुल मुबारक में नहीं होते तो तू क्या समझता है? मेरा सोना रब फरमाता है, जब मैं अपने किसी बंदे को मुबतला करता हूँ किसी इज़ा में, बीमारी में, और वो नमाज तक नहीं पहुँच सकता, जबकि हालांकि वो सेहत की सूरत में नमाज पढ़ रहा है, तो मैं फरिश्ते की ड्यूटी लगाता हूँ कि जा मेरे इस बंदे सलाहुद्दीन की जगह नमाज पढ़ के आ। मच के बोल सुभान अल्लाह, मच के बोल यार सुभान अल्लाह। और इस तरह का सब्र करना सिद्दीकों के मर्तबे में आता है और इसके 900 दर्जात हैं। लेकिन सब्र करना मुश्किल है ना मेरी जान। दुआ करें कि अल्लाह सब्र की दौलत अता फरमाए, अल्लाह सब्र की दौलत अता फरमाए। सब्र का बीज बोना है हमने, किरदार अपनाना है हमने जनाबे अली तक पहुंचना है। जनाबे अली तक पहुंचने के लिए जनाबे अली की जो पसंदीदा चीजें हैं वो अपनानी है। जनाबे अली के बारे में जब कहा जाता था सहाबा इकराम से, जाओ अली को बुला के लो, तो सहाबा इकराम अली के घर तो नहीं जाते थे, मस्जिद में जाते थे। क्या मस्जिद से प्यार है जनाबे अली का। आए तो मस्जिद में, गए तो मस्जिद से, रहे तो मस्जिद में। पहले सहाबा इकराम मस्जिद में जाते थे, मस्जिद में अगर ना पाए तो फिर जाते थे घर में। यह है कि आप किरदार है, किरदार दूसरा नाम है सब्र। जब सब्र का दामन आप हाथ से नहीं छोड़ोगे तो अल्लाह आपको सिद्दीकों के बराबर इख्तियार करेगा। फिर जनाबे दाऊद अलैहिस्सलाम,
साहिब किताब नबी है, साहिब किताब रसूल है। आप पर अल्लाह ने वही की कि अगर किसी को मैंने बीमारी में मुब्तला किया, उसने पूरा पूरा सब्र किया, मेरी खातिर सब्र किया, तो जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम कहते हैं सोनिया उसकी जज़ा क्या होगी। अब ये ज़बूर चीज़ मौजूद है, उसकी जज़ा क्या होगी। उसकी जज़ा ये होगी कि मैं उसे ईमान का ऐसा लिबास पहनाऊंगा जो कभी वापस नहीं लूंगा। मच के बोल सुभान अल्लाह। और जनाब मौला अली का इरशाद है कि सब्र जिस्म का, जिस तरह जिस्म का एक सर होता है इसी तरह ईमान का सर है, और वो सब्र है। जिस तरह सर के बगैर जिस्म नामुकम्मल है, इसी तरह सब्र के बगैर ईमान नामुकम्मल है। सब्र नाम है इस सर का, और अगर ईमान सब्र सिर है, अगर दिल में भी सब्र हो, सामने भी सब्र हो, तो तू साबिर बनता है। जब तू साबिर बनेगा तो रब कहेगा वबशिर साबिरीन, इन साबिरीन को बिशारत दे दो, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब ये कहते हैं, जब भी इन पर कोई मुसीबत आती है तो कहते हैं हम अल्लाह ही के लिए हैं, अल्लाह ही की तरफ लौटाना है। उसने मेरा दायां पासा ठीक रखा हुआ था, मेरा बायां पासा भी ठीक रखा हुआ था, अब किसी वजह से उसने मुझे इब्तला किया कि एक पासा मेरा कमजोर हो गया, अब सब्र की हालत में। तो अल्लाह कहता है सब्र किया है ना, सब्र किया है, बहुत वजह चाह रहा हूं, सब्र किया है। इन्नमा युवफ़ साबिरून, इन्नमा युवफ़ साब अजरा, इन्नमा युवफ़ साबिरून अजरहुम बिगैर हिसाब। जनाब अली का कौल है, ये सूरह सजदा की आयत है यार। अल्लाह की कसम, जब भी जनाब अली का जिक्र होता है, जब भी जनाब सईदा का जिक्र होता है, तो मेरा दिल मचल जाता है और कुरान के औराक सामने आ जाते हैं। ये फैज है जनाब। अली अली ना, अली अली करने नाल मिलना के है, अली अली करने नाल ए मिले ना, ए मिल गए ना यार। आप कहाँ कहाँ सैर कर रहे हैं। सूरह नहल की अलग सैर की, सूरह सजदा में अलग है। इन्नमा युवफ़ा साबिरून अजरहुम बिगैर हिसाब, बेशक साबरों को हम बगैर हिसाब के अजर देते हैं। इसमें जनाब मौला अली फरमाते हैं कि जो कि सब्र करता है और साबिर रहता है, अल्लाह पाक को हयात यह है कि उसका नामा ए माल तराजू में तोले, अल्लाह उसे पूरे प्रोटोकॉल के साथ जन्नत में भेजता है। और जनाब अली कहते हैं उस वक्त जो इसके आसपास इसके मोहल्ले के लोग हैं, जैसे हम सलाहुद्दीन साहब के मोहल्ले के लोग हैं, असरत से देख रहे होते हैं कि रब्बा इतना बड़ा अजर सब्र का है, काश हम भी किसी इब्तला में मुब्तला रहते। बल्कि यहाँ तक लिखा गया है काश हमें बार बार कैंची से टुकड़े टुकड़े किया जाता, फिर जोड़ा जाता, फिर टुकड़े टुकड़े किया जाता, हम सब्र करते तो ऐसा अजर पाते। इसके तो नामा इमाल ही नहीं खुलेंगे। नामा इमाल खोलने की जरूरत नहीं है, बगैर नामा इमाल के लेके जाओ, सोने खाली से लेके जाओ, ना 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 ना। इसके इर्द गिर्द जो तीमारदार थे, इसलिए तो मेरे सोने नबी ने इरशाद फरमाया, बड़ा मशहूर इरशाद है, इसलिए कोई हवाला देने की जरूरत नहीं है। क़यामत का दिन होगा, पता नहीं क़यामत का दिन कब आएगा। सोना क़यामत के बारे में खबरें दे रहा है, इसे गैबदान कहते हैं ना। कि अल्लाह कहेगा मैं बीमार था, तू मुझे पूछने क्यों नहीं आया। वो कहेगा बंदा, सोना नबी बाकायदा मुकालमा बयान कर रहा है, बंदा कहेगा सोने तू तो बीमारी से पाक है, तू हर ऐब से पाक है। उसने कहा तेरे मोहल्ले में सलाहुद्दीन साहब बीमार थे, जी, तो पूछने क्यों नहीं आया। सुनिए वो तो सलाहुद्दीन साहब बीमार थे, तुझे क्या पता जब मैं किसी को बीमारी में मुब्तला करता हूं उसका राब्ता मेरे साथ कितना मजबूत हो जाता है, उसका राब्ता मेरे साथ कितना मजबूत हो जाता है। अब सोचना हुसैन इब्न अली का राब्ता कितना मजबूत है। अब सलाहुद्दीन साहब से पूछें, सलाहुद्दीन साहब बिल्कुल बिस्तर पर होते हैं, तो रब के साथ इनका विजय राब्ता जो आज है, क्या पहले राब्ता था। तो जब ये राब्ता होता है तो सुनो, वबशिर साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो साबर से वद और कोई आए कोने, उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। जो साबिर होता है, अच्छा ये तो बड़ी बीमारी है, बुखार आ गया आप पर, नबी के नाम की सुभान अल्लाह पढ़ना, एक लंगर ते चावल खा सना जनाब के बिलाम बिस्मिल्लाह, दुआ लंगर जेड़ा मिल रहा। नबी ने ना नबी ने फरमाया जो 3 दिन बुखार में रहे किबला और इस पे सब्र करे, हाय हुई हु को कर ले लेकिन शिकवा ना करे, आंसू आ जाए तो बहा ले, इसलिए कि मेरे नबी की सुन्नत है। जी, आंसू आए तो बहा ले, मेरे नबी की सुन्नत है, लेकिन शिकवा ना करे।
और 3 दिन बुखार में रहे, 3 दिन बुखार में रहे और सब्र करे। जब उसे रब शिफा देता है और वो बुखार से निकलता है, अपने बिस्तर से बाहर निकलता है, तो ऐसे ही वो बाहर आता है बिस्तर से जैसे माँ के पेट से बच्चा गनाओं से। यार कहाँ है आप? इतना बड़ा इनाम, 3 दिन बुखार रहा और बुखार में तूने सिर्फ सब्र किया और 3 दिन के बाद जब तू बिस्तर से बाहर आया तो ऐसे गुनाहों से पाक हो गया जैसे तू। और फिर मेरे सोने नबी की एक और इरशाद है कि कांटा चुभ गया बंदे को, कैडा करीब है रब उसके जिसे तकलीफ में मुब्तला करता है। तू मुझे मेरी याददारी क्यों नहीं है? सोनिया मैं तेरी तीमारदारी को क्या आता? तू बीमारी से पाक है और मेरा बंदा सलाउद्दीन बीमार था, मैंने उसे इब्तला किया था, तू उसके पास क्यों नहीं आया? सोनिया वो तो वो बीमार थे, वो नहीं था, मैं था। क्यों? अब आगे सुना, उलाइका अलैहिम सलावातु मिर रब्बिहिम व रहमा, ये वही वो लोग होते हैं जिन पर रब की रहमत भी होती है। उलाइका अलैहिम सलावातु मिर रब्बिहिम, उनके रब की रब सलावात भी होती हैं, दरूदें भी होती हैं, रब की रहमत भी होती है। उलाइका हुमुल मुहतदून, हिदायत भी यही होती है। किबला अगर एक बीमार रहे, आप उसके पास जाएं और वो सब्र की हालत में है, उसके पास जाएंगे, अल्लाह कहता है वो सुनो, इससे अलावा क्या? इन्नल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जहां साबिर वहां अल्लाह, जहां साबिर वहां रब की रहमत, जहां साबिर वहां रब की सलावात, जहां साबिर वहां रब की हिदायत। मच के बोलना यार, सुभान अल्लाह। जहां साबिर वहां ये। और मेरे सोने नबी का फिर तो इरशाद सुन कि सब्र जो सिद्दीकों के दर्जे पे लिखा जाएगा, जो सब्र करने वाला होगा। और जो बीमार होता है आपने उसकी बीमार पुरसी करनी है। अब इस वक्त जो ज़फ़ीर साहब हैं और इनके बच्चे हैं और ये अहल व अयाल हैं, सलाउद्दीन साहब की खिदमत कर रहे हैं, तू क्या समझता है? सिर्फ वली अल्लाह को ढूंढना ये कि जुब्बा है और है या नहीं, भाई वली छुपा हुआ होता है। नबी को अपनी नबुव्वत जाहिर करनी पड़ती है, वली को अपनी करामत छुपानी पड़ती है। तूने ढूंढना है छुपी हुई चीज को यार। उलाइका अलैहिम सलावातु मिर रब्बिहिम व रहमा, और यही लोग हैं जिन पर रब की रहमत है, जिन पर रब का हिदायत है। अब जरा सुनो, सब्र, जो सब्र करते हैं, जो सब्र करते हैं, जो सब्र करते हैं। फिर एक और आयत पढ़ो सब्र की, मच के बोल सुभान अल्लाह। मेरे सोने नबी को कहा गया वस्बिर लि हुक्म रब्बिक, अपने रब के हुक्म के सामने सब्र कर। फ़इन्नका बिआयुनिना, तू हमारी निगाहों में होगा, तू हमारी निगाहों में होगा। तो जिसे बीमारी मुब्तला की जाती है और उसका बीमारी में मुब्तला होता है और वो सब्र करता है, साबिर होता है, वो रब की निगाहों में होता है, रब की रहमत के हिसार में होता है। वही हिदायत होती है, वही रब की रहमत होती है, वही रब की सलावात होती हैं। मच के बोल यार सुभान अल्लाह। ये है सब्र। सब्र है क्या? जंग का नाम है। जंग किसकी है? बुराई और नेकी के दरमियान जंग है। इस जंग में जो सब्र करता है अल्लाह उसे जफर बना देता है। और फिर अल्लाह कहता है ये नफ्स है ना, तूने नफ्से मारा और नफ्से लवामा के दरमियान जंग रखी है, तू इस पर साबित कदम रहा है, तो अब मैं तुझे बुलाता हूं। बुलाऊंगा कैसे? या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ मुकम्मल सब्र करने वाले नफ्से मुतमइन्ना, इरजी इला रब्बिक, अपने रब की तरफ लौटा, रादियतम मर्दिया, इस हालत में तू मुझसे राजी, मैं तुझसे राजी। अल्लाह सलाउद्दीन साहब को बीमारी को इस्लामती ईमान वाली शिफा दे और इन्हें सब्र की दौलत से माला माल करे। इनके इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं जो इनकी खिदमत में, अल्लाह उन्हें सब्र दे और इनकी अच्छी खिदमत करने की तौफीक सआदत अता फरमाए। अल्लाह हम सब को इब्तलाओं से निजात दे। तवज्जो है जी। एक इंतहाई इख्तिसार के साथ मैं आपके सामने हदीस रख रहा हूं, बस इंतहाई इख्तिसार के साथ। टाइम बहुत हो गया। जो हमने बिजाई करनी थी किरदार की, दुआ करो नबी की मीलाद के सदके अल्लाह हमें किरदार दे। दुआ करो जनाब अली के सदके अल्लाह हमें किरदार अपनाए। दुआ करो जनाब सईदा सदके जहां उस ना तू यार। अल्लाह की कसम वुजू ही करके नहीं, पता नहीं कितनी तहारतें लेने के बाद इस पाक बीबी का नाम लेना चाहिए। और ये पाक बीबी का जुमला तारीख में मौजूद है, रब्बा एडियां इज्जत रब्बा क्यों देती नहीं? इसलिए कि किरदार है, इसलिए कि किरदार है। कोई है माई का लाल जो अपने 6 माह के बच्चा अगर बुखार में तड़प जाए, अल्लाह की कसम वालिदैन रात तो सोते नहीं है। कोई है माई का लाल जो अपने 6 माह का बच्चा उठा के सामने ले जाए, ऐ भी ये
ये भी रह गए, ए भी लवो। यार बहुत मुश्किल है काम, बयान करना ही बहुत मुश्किल है। जनाब सईदा का एक जुमला तारीख में आज भी मौजूद है, हमारे लिए मशअले राह है। जनाब सईदा का एक जुमला है, सोनिया तेरी बंदी का एक सजदा मुकम्मल नहीं होता, तू सुबह कर देता है, तू सुबह कर देता है। यह है किरदार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इन्हें रब ने क्या कहा है, वाह इबादुर रहमान, रहमान के खास बंदे हैं। अर रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। रहमान है कौन, जिसने कुरान का इल्म दिया, खलकल इंसान बाद में इंसान को बनाया, व अल्लमहुल बयान फिर उसे बयान की पावर दी। पहले इंसान की तख्लीक से दिया इल्म किसे, मच के बोले यार सुभान। और फिर जब सोने नबी को कहा गया ना, वस्बिर वमा सब्रुका इल्ला बिल्लाह वला तहज़न अलैहिम वला तकु फी दैकी मिम्मा यमकुरून, सूरह नाल की आखिरी आयत। सोनिया ये जो बक बक करते हैं इस पे सब्र कर, तो जो है इसलिए वमा सब्रुका, आपका सब्र इल्ला है ही नहीं मगर है, वमा सब्रुका आपका सब्र नहीं है इल्ला मगर है बिल्ला। मच के बोल यार सुभान अल्लाह। बिल्ला बिल्ला मगर अल्लाह, आपका सब्र तो है ही नहीं मगर अल्लाह। मच के बोल। वला तहज़न अलैहिम, इन पर गमज़दा ना हो। वला तकु फी दैकी मिम्मा यमकुरून, और अब इनकी बातों से अपना दिल कमजोर तंग ना कर। हाँ सुनो, ये क्या है, ये सोने नबी को कहा गया ना, सब्र कर, सब्र कर। अर रहमान, रहमान ने अल्लमल कुरान, कुरान का इल्म दिया, दिया किसे, खलकल इंसान फिर इंसान को तख्लीक किया, अल्लमहुल बयान इस बयान को तख्लीक किया। पहले रहमान ने कुरान का इल्म दिया किसे। अब इस सूरत में मैं एक हदीस शरीफ पेश कर रहा हूँ। ये हदीस है मुसन्नफ अब्दुर रज़ाक, इमाम अब्दुर रज़ाक ने इसे लिखा है। इमाम अब्दुर रज़ाक ने इमाम मुहम्मद से इसे रवायत किया है, और इमाम मुहम्मद ने मोहम्मद बिन मुकंदर से रवायत किया है, और मोहम्मद बिन मुकंदर ने बराह रास्त जाबिर बिन अब्दुल्ला से रवायत किया है। ऐ सनद राज कोई रावी दसो कमजोर। और जनाब जाबिर बिन अब्दुल्ला सरकार के पास पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं, सोनिया अल्लाह ने सबसे पहले किस शय को बनाया। मैं अब मतन नहीं पढ़ रहा यार, मैंने हवाला दे दिया, बड़ा पक्का वाला है। अल्लाह ने सबसे पहले किस शय को बनाया, किस शय को तख्लीक किया। और सोने नबी ने सोचा नहीं, जवाब दिया, आए जाबिर अल्लाह ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को बनाया। आय हाय हाय हाय, तेरे नबी के नूर को बनाया, तेरे नबी के नूर को बनाया। फिर उस नूर को मुकामे कुर्ब में रखा, क़याम किया, ही ना तकुम। हाय, फिर वो आयत मुझे याद आ गई है, विन्नका फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका। अब बस अपने रब की हमद बयान कीजिए, अपने रब के हुक्म के सामने सब्र से रहिए, आप हमारी निगाहों में रहेंगे। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका हीना तकूम, आप अपने रब की तस्बीह कीजिए सब्र का दामन लेके। हीना तकूम, जब आप हालते क़याम में। और पहला हालते क़याम क्या है, सबसे पहले अल्लाह ने तेरे नबी के नूर को तख्लीक किया, फिर उस नूर को क़याम में रखा अपने सामने। कहाँ, मंजिले कुर्बत में। जाबिर बिन अब्दुल्ला ने सिर्फ पूछा था सबसे पहले अल्लाह ने क्या बनाया, आगे शरह बयान हो रही है। सबसे पहले अल्लाह ने तेरे नबी के नूर को बनाया, और फिर कहाँ रखा, मुकाम कुर्ब में। कितना रखा, 12,000 साल। 12,000 साल इस नूर को अपने मुकाम कुर्ब में क़याम फरमाया, और फिर इस नूर के 4 हिस्से किए। 4 तो सुभान अल्लाह बोल दे। जो आपकी थकावट है ना, इससे दिल करता है वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन हो जाए, हो जाए, मेरा ख्याल है हो जाए ना। एडा लम्मा करने की लोड़ है केवल। मुकाम कुर्ब में कितने हिस्सों में रखा, मुकाम कुर्ब में 12,000 साल रखा। फिर इसके कितने हिस्से किए, 4। फिर इन 4 में से एक नूर से, एक हिस्से के नूर से अल्लाह ने कुर्सी को बनाया, तो जो है। दूसरे नूर से अल्लाह ने अर्श को बनाया। तीसरे नूर से अल्लाह ने इन दोनों के फरिश्ते बनाए, जो लौह को भी, जो कुर्सी को भी उठाए हुए हैं और अर्श को भी उठाए हुए हैं। इन्हें सैयद अब्दुल कादिर जिलानी के नाम की, सुभान अल्लाह,
वो जब दरूद पढ़ा करते थे ना नबी पर, किबला आपकी तवज्जो चाह रहा हूँ, कारी साहब आपकी तवज्जो है, बिस्मिल्लाह, सैयद जी आपकी तवज्जो है, इसलिए कि सईदों का बाप है जनाब सैयद अब्दुल कादिर जिलानी। वो दरूद पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अल्लज़ी ताहत फी अनवारि जलाली उलुल अज़्मि मिनल मुरसलीना व तहय्यरत फी दरकी हक़ाइक़ि उज़माउल मलाइकतिल मुय्यमीना। ओए आपके जो नूर है उसका इदराक नहीं कर पा रहे कौन? उज़माउल मुय्यमीनल मलाइकतिल मुय्यमीना, वो मलाइका जो मुय्यमीन है, जो जनाब जिब्रील से भी ऊपर के है, जिन्होंने बराह रास्त अल्लाह की कुर्सी को भी संभाला हुआ है, अर्श को भी संभाला हुआ है। अल्लाह ने सबसे पहले मैंने नूर के 4 हिस्से किए, 12,000 साल मुकामे अरब कुर्ब में रखा, और इसके 4 हिस्से किए। 3 से क्या बनाया जनाब? बोलिए ना यार, कुर्सी, अर्श और इन दोनों के हामली ने मलाइका। फिर 12 चौथे नूर को फिर 12,000 साल मुकामे मोहब्बत में रखा, और मुकामे मोहब्बत में रखने के बाद अल्लाह ने फिर इस नूर के 4 अज्जा किए। एक हिस्से से अल्लाह ने क्या बनाया, तवज्जो रखना, एक हिस्से से अल्लाह ने बनाया लौह, दूसरे हिस्से से बनाया कलम, तीसरे हिस्से से बनाई जन्नत, और चौथे को फिर 12,000 साल मुकामे कुर्ब, मुकामे मोहब्बत और मुकामे रिजा में रखा। मच के बोल सुभान अल्लाह, बहुत तवज्जो चाह रहा हूं। फिर मुकामे कुर्ब, मुकामे मोहब्बत और मुकामे रिजा, मुकामे रिजा में रखने के बाद अल्लाह ने फिर क्या बनाया, 4 हिस्से किए। एक हिस्से से अल्लाह ने फरिश्तों को बनाया, तवज्जो है आपकी, एक हिस्से से अल्लाह ने बनाया फरिश्तों को, फरिश्ते अब आए हैं, और फिर वो फरिश्ते पहले और हैं, ऐ फरिश्ते ने नबी ने नूर न सदका, इसीलिए इन्हें नूरी बोलते हैं। यार मच के बोल सुबह, बहुत वजह है। एक हिस्से से नूर बनाया, दूसरे हिस्से से सूरज बनाया, तीसरे हिस्से से कमर और कवापिक बनाया, चौथे को फिर मकामे हया में रखा। कि बोला ये 5 मुकाम है, पहला है मुकामे कुर्ब, दूसरा है मुकामे मोहब्बत, तीसरा अब मैं बुला दिया गया हूं, चौथा है जी नहीं, पहला मुकामे कुर्ब है, दूसरा मुकामे हुब है, चौथा मुकामे रजा है, और 5वां है मुकामे हया। अच्छा, मुकामे रजा में जो रखा, ये पहले तीसरे मुकाम में रखा जो मैं भूल गया हूं, बुला दिया गया हूं। चौथा है मुकामे रजा, मुकामे रजा में 12,000 साल रखा। 12,000 साल के बाद अल्लाह ने अक्ल को बनाया, फिर इस नूर के 4 हिस्से किए। एक नूर से अक्ल को बनाया, अक्ल नूर है तो जो है, और दूसरे से क्या बनाया, दूसरे से बनाई पाकीज़ा रूहें, और तीसरे से क्या बनाया, तीसरे से बनाई किस्मत और नसीब। चौथे को फिर 5वें मुकाम मुकामे हया में 12,000 साल रखा, और जब एक बार निगाह की 12,000 साल के बाद तो मेरे नूर को पसीना आया, और उस पसीने के कमो बेश 1,23,999 कतरे गिरे, हर कतरे से अल्लाह ने नबी बना दिया। कि बोला मच के बोल सुभान अल्लाह, मच के बोल सुभान अल्लाह। अर्रहमानो, फिर क्या किया, बहुत वजह चाह रहा हूं। फिर उस चौथे को अपने पास रखा, और फिर कुरान ने आवाज दी, व तवक्कल अलल अजीज़िर रहीम, सूरह मुबारका शुआरा। अल्लाह की कसम सबसे ज्यादा लुत्फ मुझे जो तिलावत करते हुए आता है वो सूरह मुबारका शुआरा है, इसलिए कि सूरह शुआरा में नबियों का तसलसल के साथ जिक्र है। पहले मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र छेड़ा, और 2 रुकू किबला मूसा अलैहिस्सलाम के हैं, फिर बाद में इब्राहिम का जिक्र छिड़ गया, इब्राहिम की वादी से निकाला, जनाब हूद अलैहिस्सलाम का जिक्र आ गया। 7 अंबिया का जिक्र करने के बाद 8वीं बार जब आई ना नबी की, सुनिया इसे आखिर में क्यों रखा है, इसीलिए आखिर में रखा है ताजदारे खतबे नबुव्वत, इसी के सर पे सजाना है ना। आप सूरह अंबिया की तिलावत कीजिए, पहले सारे नबियों का, मुख्तलिफ नबियों का तज़किरा है, आखिर में जब जिक्र छेड़ा ना सूरह अंबिया में, फिर अपने सोने महबूब नबी का छेड़ा। सुनिया इसके बाद कोई रखा नहीं, आखिर में जिक्र छेड़ा है, आखिर में इसीलिए छेड़ा ना, अब क़यामत तक, क़यामत के बाद इसी की रिसालत चलेगी। और फिर जिक्र क्या छेड़ा है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बहुत वजह है आपकी। और सूरह शुअरा में आखिर में जिक्र छेड़ा व तवक्कल। अच्छा, उससे पहले ये है व अनज़िर अशीरतका अक़रबीन अल अक़रबीन व अनज़िर। सोनिया अब तबलीग शुरू कीजिए, 40 साल बहू हो गए,
शाह जी 40 साल बहु हो गए, हुण शुरू करो। कितों शुरू करिए? व अंज़िर अशीरतका अल अक़रबीन, पहले डराइए अपने उन रिश्तेदारों को जो आपके करीब तरीन हैं। और आपको पता है जनाबे अबू तालिब के घर से जब आप शादी करके रुखसत हुए, लोगों ने तियां डोली च ब्याह कहानियां, मेरा सोहना नबी चाचे अबू तालिब ने करू ब्याह के जनाबे सईदा तैयबा ताहिरा सादका साजदा खदीजातुल कुबरा के करके। मच के बोल यारा इस पाक अम्मा ने ना नहीं सुभान अल्लाह। फिर आख जनाबे सईदा खदीजातुल कुबरा सु घिन के जनाबे आयशा तक सारिया ने ना नहीं सुभान अल्लाह। अरे सईदा खदीजातुल कुबरा के सदके जाम में तेरे हुए, ये बड़ी बेजी ने अल्लाह ने कसम बहु रात आनी है इसना ना किन कहे, जबकि सबसे लाडली और महबूब आपकी जौजा जनाबे आयशा है। अच्छा दो है ना, एक जनाबे सईदा खदीजातुल कुबरा है, एक जनाबे सईदा आयशा तो सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। जनाबे सईदा खदीजातुल कुबरा नबी की आशिक थी, नबी से बेपना प्यार किया, एड्डा प्यार किया, एड्डा प्यार किया, एड्डा प्यार किया, इसके बस प्यार भी बस प्यार हो गया। एक दफा जनाबे जिब्रील किबला आए ना मक्कातुल मुकरमा, तो जनाबे सईदा खदीजातुल कुबरा जा रहे थे, इन्होंने ना नहीं सुभान अल्लाह। वो जिमें कैडी खुशबख्त हो सी जिथे जनाबे सईदा ने कदम टिके हो सन, अगू आ गए जनाबे जिब्रील, जारी गल है इराबी शक्ल च आए। अच्छा जब भी जनाबे जिब्रील आए इराबी शक्ल आए, यार कौन कौन इस नाल इराबी, इराबी ना मतलब है बद्दू अनपढ़। जदों ही आया मुफ्ती बन के नहीं आया, हाय 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 हाय, हज़रते लामा बन के नहीं आए, जुब्बा पा के नहीं आया, जना इराबी नहीं शक्ल च आया। मच के बोल सुभान अल्लाह। इराबी उस वक्त ना इराबी बकरियां चराना सी, बकरियों के चरवाए की शक्ल में आया, इसलिए कि 40 साल 18 साल तो नहीं कितने साल तो जनाब हजूर 6 साल 9 साल 8 साल तो गिन के 18 साल तक 10 साल या 13 साल मुख्तलिफ सीरतन या किताबा जनाबे अबू तालिब ने घर जेड़े सोहना नबी रिया, मक्का ने घर घर जाना सी, बकरियां किन्ना सी, बाहर जाके सहराज चराना सी। इतना बकरियों का चरवा रब को पसंद आया, जब भी जिब्रील को भेजता है अब जरा इस शक्ल में जा। किबला किथे हो यार, मच के बोल सलाउद्दीन जी, अल्लाह आपको सलामती ईमान वाली सेहत दे, अल्लाह आपको सब्र की दौलत से माला माल करे। ये बड़े परेशान हो गए सन भाई किबला क्या सब्र शुरू कर देता। और मेरे सोने नबी का फिर इरशाद सुना कि अल्लाह सब्र किसी अपने बंदे को देता है, क्योंकि ये अल्लाह का बहुत बड़ा जोर है। अगर आप कुरान पाक पढ़ते हैं कारी साहब के पास, मैं बच्चों से बात कर रहा हूं किबला शाह जी, तो उस्माए ग्रामी याद किए जाते हैं, वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा अर्रहमान अर्रहीम अल मालिक। सफर करते करते आखिरी नाम अल्लाह का क्या है? अर रशीद, अस्सबूर, अस्सबूर सबर का जोर है, सबूर सबूर सबर। इसलिए दाऊद अलैहिस्सलाम से कहा गया कि मेरे इखलाक, अपने इखलाक की पैरवी मेरी करो। सोनिया तू तो अमल तू पा के, इखलाक ये होता है, सीरत ये होती है किसी की अमल की पैरवी करे, तू अमलों पा के, क्या मेरा नाम सबूर नहीं है? तो अपने अंदर सब्र का जोर पैदा करो। और मेरे सोने नबी ने कहा था, मैं जुमला बोलने लगा हूं किबला शाह जी आपकी नजर कर रहा हूं, इसलिए कि सैयद पाक हो। हर बंदा अपने माँ बाप का जिक्र सुन के खुश होता है, एवं ना परेशान हो जाया करो। मैं था सलाउद्दीन साहब ने तस्करा करा ना, उम्र खुश हो सी या ना हो सी? मैं सलाउद्दीन साहब ने वालिद साहब ना गया, इन्होंने दादाजी ने तस्करा करा, खुश हो सन या ना हो सन? मच के बोल सुभान अल्लाह। मेरे सोने नबी ने कहा अगर सब्र आता किसी जिस्मी शक्ल में तो मर्द की शक्ल में आता, मर्द की शक्ल में, पुत्रे मर्द की शक्ल में। 3 सिनफा ने, एक मर्द, एक औरत, एक जड़ा नामुकम्मल मर्द है, नामुकम्मल औरत उसकी मुखन्नस आखने। दुआ करो अल्लाह इस आजमाइश तो सारे के बचावे, जेड़े इस आजमाइश मुतलान अल्लाह उन्हें सब्र ने दौलत से माला माल कराए। तवज्जो रखो यार, एक मर्द, एक औरत, एक विच, नामुकम्मल मर्द, नामुकम्मल औरत। किबला तवज्जो है, ये जिन्स ने अल्लाह ने हाँ मर्द ते औरत ते मुखन्नस केड़ा बना सुनी हो। अगर सब्र होता तो मर्द की शक्ल में आता, ना औरत की शक्ल में, ना मुहन्नस की शक्ल में। और मर्द केड़ा? मर्दे करीम। हुण मैं करीम के समझा ताड़े की यार, करीम करम अला, इज्जत अला। इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, इकरा व रब्बुकल अकरम।
पढ़िए अपने उस रब का नाम जो करीमा चू सब तू वड्डा करीम है। मेरे करम की तजल्ली मर्दे करीम की शक्ल में आता। अब अगर तूने मर्दे करीम को देखने, अल्लाह की कसम करबला में चले जाओ, हुसैन इब्न अली मुस्कुराता हुआ नजर आएगा। मर्दे करीम की शक्ल में, सब्र मर्दे करीम की शक्ल में होता जनाब किबला, सब्र मर्दे करीम की शक्ल में होता। अब मैं उधर तलावत कर रहा था, उधर दूसरी तरफ चला गया, सब्र की क्यों, मैंने सलाउद्दीन साहब को देखा, मुझे सब्र याद आ गया। ओ भाई मैं यहाँ आपको देखा, मुझे अबू बकर याद आ गया, सईद भाई को देखा, मुझे रईस भाई याद आ गए। तो किसी तल्लक वाले को, सैयद ज़रगाम दर साहब को देखा, मुझे वो महफिल याद आ गई जो अबू बकर सजाया करता था। तो किसी को देख के कोई निस्बत वाली चीज़ याद आती है। इसलिए मेरे सोने नबी से जब पूछा गया अल्लाह के वली की पहचान क्या है, अल्लाह के वली की पहचान क्या है, जब ये तू उसके पास जाए तुझे अल्लाह याद आ जाए। केवला तवज्जो है। अब कितने किए, 5 मुकाम पे रखा, कितने पे, 5 पे। और कितने हजार साल रखा, 12,000 साल पहले। और नूर के जुज कितने हुए, 4। हर बार नूर के जुज कितने किए, 4। और कितने मुकामात में रखा, 5 में। और कितने कितने साल रखा, 12,000 साल में। ये 13 क्यों नहीं कीता। चलो 11वीं वाले पीरा ने ना तो 11 कर छोड़े, ये 12 ही क्यों कीता ही। इस वास्ते कि मैंने पता 12 तो झगड़ा पैसी में पहले ही 12 अनाउंस कर देता। मच गया बोल सुभान अल्लाह। किबला मेरे सोने नबी ने नबुव्वत और रिसालत का दरवाजा बंद कर दिया और एक दरवाजा खुला खिलाफत का। और सबसे पहले खलीफा जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और फिर ये तू सफर करना है ना जनाब अली तक, जनाब फातिमा तक, तो ये एडे सौखे नहीं है, इत्थे पहुंचना बहु औखा काम है। पहले तू खिलाफत के हरम में आया जनाब अबू बकर सिद्दीक के पास, वो करेगा क्या, चूंकि वो सिद्दीक अकबर है, तुझे सच झूठ तुझसे दूर करेगा। केवला बहुत वजह चाह रहा हूं, सफर हो रहा है, तुझसे झूठ दूर करेगा, तेरा अंतन मन धन सिद्ध को सफा का कामल नमूना बनाएगा। फिर तुझे अगले वेड़े में भेजेगा जिसका नाम है खिलाफत उमर। जब तू उसके पास जाएगा, उसके पास है जलाल, वो तुझे गैरत सिखाएगा कि गैरत का नाम क्या है, गैरत कहते किसे हैं। जब तू जनाब उमर के दरवाजे से गुजरेगा, तू हया वाले दरवाजे में पहुंचेगा। सिद्क तू पहले पा चुका है, गैरत तू ले चुका है, अब तू हया की चादर पाएगा। अब तू इस काबिल हो गया है कि अली ने बूहे बड़े। किबला पहला बुआ अबू बकर ने, ये तू गुजरना पैसी है। अबू बकर सिद्ध को वफा की बारिश तुझ पर करेगा। अच्छा मैं एक जुमला बोल रहे हैं, अगर बेदार हो तो तुम समझ आ गया, बहुत चस्कासी है। सहाबा किराम की सीरत पढ़े ना तो इनका तो मुवाजना बन ही नहीं सकता। अली का मुवाजना किससे करोगे। क्या कोई जनाब उमर खुद कहते हैं कि अली को 3 चीज़ां ऐसी मिली जी असा चो किसी को मिली ही नहीं। उन 3 चीज़ों चो एक ही है कि नबी अपनी धी फातिमा किधर कर सो यार। जनाब अली का मुवाजना अबू बकर से इसलिए नहीं हो सकता कि जब अबू बकर को यह पता चला, तवज्जो है, अन नबीयो औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। अन नबीयो औला बिल मोमिनीना बि अनफुसिहिम। मोमिन ओ होना जेड़ा नबी की अपनी जान सुनी वध समझे प्यारा। तो बड़ा परेशान होया अबू बकर, बहु आशिक सी, बड़ा परेशान होया। उसके सुनिया ए जिहड़ी आखिरी धी दित्ती आयशा, ये तो मैनू अपनी जान सुन ज्यादा प्यारी है, ये हुण मर्द वैर तो मैं कुर्बान कर छोड़ार, ये तो औरत है, और जे बच्ची है। उधर फरिश्ता तस्वीर लैके आ गए। मच के बोल सुभान अल्लाह। तो जो है खिलाफत अबू बकर के दरवाजे से गुजरना पड़ेगा, इस बेड़े में से गुजरना पड़ेगा। ये बेड़ा तुझे सिद्ध को सफा सिखाएगा, और जब तू जनाब उमर के पास जाएगा तुझे गैरत सिखाएगा। खबरदार। आहा, हर वक्त तलवार न्याम से बाहर होती थी। क्यों? इसलिए कि रसूल की कोई तौहीन करने वाला हो हम उसका सर कलम करेंगे, ये सिखाएगा गैरत। और अपने रोब दबदबा से तुझे नहलाएगा। फिर जाएगा तू उस्माने गनी के पास। उस्माने गनी ने वेड़े जिले वड़से ना तो या ना पैक करे, तेरी अखा च या, तेरे दिल च या, क्योंकि अगे वड्डा वेड़ा ही। तो जनाबे अली के बेड़े से जब गए ना तो उन्होंने आपको इल्म के नूर से भी मुनव्वर किया, शुजात भी दी। मच के बोल सुभान अल्लाह।
तुझे कुरान भी सिखाया, शजात भी दी, हुण तू इस काबिल है अगले वेड़े च वड़। हुण जनाब कितने 30 साल खिलाफत राशिदा है, बहुत शौक से समझना, इसलिए कि किबला ने जब ये शेर पढ़े हैं तो ये नुक्ते मेरे जहन में आए हैं और मैं किबला की नज़र कर रहा हूँ और आपकी नज़र कर रहा हूँ, तवज्जो चाह रहा हूँ। पहले क्या है, अबू बकर ना वेड़ा, अबू बकर ने वेड़े चो निकल से तो जनाब उमर ने वेड़े च पहुँच से, जनाब उमर ने वेड़े चो निकल से तो जनाब उस्मान गनी ने वेड़े च पहुँच से, फिर जनाब उस्मान गनी ने वेड़े चो निकल से तो जनाब अली ने वेड़े जा से। और खिलाफत राशिदा कितनी है, 30 साल। तो जनाब अली ने कितनी की, 29 साल 6 महीने। ऐ सोने 6 महीने जड़ा रगड़ा दिता है, क्यों? हाय 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 कित्थे पहुंचे हैं। पहला याद है अबू बकर जब मदीनातुल मुनव्वरा में आप पहुंचे, तलाल बद्र वाला ही ना, 2 जने सन, एडा फना फिर रसूल होया सी कि मदीना ने इंसार जिन्ना रसूल की तकिया नहीं सी, उन्हें फैसला करना मुश्किल हो गया रसूल केड़ा। तो आपने फौरन चादर सरकार ने चेहरे ते रखी, शाइबा हो गया सी इन्ना चू केड़ा। तो मैनू ये दस, आला हजरत फरमाया ना, हुण साए नहीं गल बच्चा कर रहा सी कि साए में जगह मिल जाए। मादूम ना था साया ए शाए सकलैन, यानी सरकार का साया मादूम नहीं था तो लब ना किथे लब से, मादूम ना था साया ए शाए सकलैन, इस नूर की जलवागाह थी जाते हुसनैन। तमसील ने इस नूर के 2 हिस्से किए, आधे से बने हसन आधे से हुसैन। हुण जनाबे इमाम हसन इत्थों किन गए तुन्नी तक सरकार ने हम शक्ल से, और इस नाफ से लेकर पाँव के नाखनों तक जनाबे इमाम हुसैन सरकार की तरह थे। तो इमाम हसन पूरा पूरा चेहरा वद्दुहा वाला चेहरा सी। तो आखिर तो 6 महीने रहन दिते जनाबी अली, मैं हुण जुलिए तो हुण संभाल तू। पहला आयत लोगों तक क्या शायद इन दोवां च रसूल केड़ा, आखिरी आयत वो है ही रसूल नाल शबीह सी। खिलाफत ना दरवाजा हुण जने कीता है बंद, तो इमामत ना दरवाजा खोल गए। खिलाफत राशिदा बाद कोई खलीफा सुने कि भला, मां सवाए अब्दुल अजीज तो खलीफा राशिद 4 होए। मेरे सोने नबी करे वैसे 3 साल जमाना है और खिलाफत राशिदा 4, 29 साल 6 महीने होए सन। जनाबे अली की शहादत हो गई है, जनाबे इमाम हसन की मसनत तक बिठाया। हुण मसनत तक किस तरह बिठाया, तरीका के सी, फजर की नमाज सी, सुनता अदा हो गए सन, सिर इथों किन के हथा तक चिर चुकिया सी। ए अली नी सीरत, लेकिन सबर ना दम। मेरे बेटे हसन को बुलाओ, सुनिया हुसैन भी मौजूद नहीं, हसन को बुलाओ, क्यों? नमाज वो पढ़ाएगा। पता नहीं कितने हुसैन को नहीं बुलाओ, हसन को बुलाओ। और नमाज क्यों? क्योंकि फजर की नमाज उसने अदा करानी है। मैं इस वक्त नमाज अदा कराने की पोजीशन में नहीं हूं। और सारा खून आ गया, खून एडा पाक है हुसैन अली इब्ने अली तालिब ना कि जनाब आपने वुजू नहीं फरमाया, क्योंकि वुजू तेरे मेरे हस्ती हैं। अली ना खून एडा मुकद्दस ही कि मस्जिद और पाक हो गई है। हसन को बुलाओ, क्यों? मसल्ला इमामत पर आएगा। ये ऐलान है कि मेरे बाद अगर 6 माह खिलाफत करनी है, हसन ने करनी है। मैं ताजना मेरे सोने नबी ने मुसल्ला इमामत अबू बकर की बिठाया सी। ये दलील है कि पहला खलीफा अबू बकर ही है। क्या बात है। इमाम हसन तो उनके क्या करना है, 30 साल जब गुजर जाए खिलाफत का दरवाजा बंद कर देना, इमामत का दरवाजा खोल देना। इससे असली तुसा पढ़िया इमाम आजम अबू हनीफा, पढ़े थे इमाम शाफी, खलीफा शाफी नहीं यार, किधर जा रहे हो? पढ़े थे इमाम मालिक, पढ़े थे इमाम हंबल, पढ़े थे इमाम जाफिर। और फिर सूरह बनी इसराइल आवाज दे रहा यौम नदउ कुल्लु नासिम बिइमामिहिम, हर इंसान अपने अपने इमाम नाल चाहे जैसे अल्लाह से कि अपने इमामा नाल नबी ने लवाए हम थल्ले जमा होने की तौफीक दिया है। जितना मेरे को मुकद्दर सी मैं बयान किया, जितना मेरे को लंगर सी वो मैं लंगर जनाब सादात ने कबीर ने बंडिया। लेकिन सोनियो किरदार मिलाद तो मना चुके, जनाब अली ना भी तस्करा हो चुके। तो मज़ा ये है इन्होंने फैज़ अदू मिली जदू नमाज फजर अदा हो। अल्लाह असा की नमाजा नाल तौफीक दिया। अथे ही दुआ में खड़िया करने इस्लाउद्दीन साहब तुसा को इजाजत लैके जो कुछ लंगर आने आनो, पहले किबला को इजाजत किन के कारी साहब को एक सलाम शेर जनाब खड़े होकर सलाम।